हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। तो जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बना के आपको बताया था कि मैं वन शॉट लाऊंगा फुटप्रिंट विदाउट फीट का सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लाइट का वन शॉट लाऊंगा। तो आज मैं फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का वन शॉट ला चुका हूं और इस वीडियो के बाद आपको इस बुक से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। इस बुक के जितने भी चैप्टर हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे और मैं अपने दिल से चाहिए दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ डियर सर, जिसने मेरे को ये प्रोवाइड करा। अब इसके बाद आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो दिक्कत की कुछ बात है नहीं। तो चलो बिना किसी देरी का अपन चैप्टर सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आज टाइम ऑफ सर्जरी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो इस जो चैप्टर में एक लड़की है, यानी एक लेडी है जिसका नाम है मिसेस पम्फ्री, ठीक है। और उसका एक नेबर होता है जो कि वेट होता है, यानी एनिमल का डॉक्टर होता है, जिसका नाम है मिस्टर हैरियट, ठीक है। इसके नाम आपको याद होना चाहिए। और जो लेडी होते हैं ना, इसका एक पेट होता है वो ट्रिकी, अब ये फूल चुका होता है। ये जो मिसेस पम्फ्री है इसको इतना खाना खिला दे जैसे फूल चुका है। तो चलो अपन बिना किसी देरी के समरी को देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे सामने आ चुके हैं हमारे समरी। तो अभी जो पी है ना, इसका मतलब है मिसेस पम्फ्री, ठीक है। तो मिसेस पम्फ्री टेक्स आउट हर डॉग फॉर अ वॉक। मतलब एक दिन जो मिसेस पम्फ्री है वो अपने डॉग को एक वॉक पे ले जाती है। पहली लाइन क्लियर हो चुकी है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। मिस्टर हैरियट सीज, जो मिस्टर हैरियट है, जो उनका नेबर, जो कि उनका डॉक्टर है, वो उसको देखता है और एडवाइस देता है कि टू एडवाइसेस टू स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड्स। और वो उसको मना करता है, यानी एक राय देता है कि अपने डॉग को अनहेल्दी फूड देना बंद करिए, ठीक है। तो मिसेस पम्फ्री कुड नॉट रिफ्यूज, जो पम्फ्री है वो नहीं मानती। आपको पता ही है जो लेडीज होती हैं वो कितना प्यार करते हैं डॉग्स के। डॉग फॉल सिक, सिक का मतलब होता है उसकी हालत एकदम मोटे दुबले कुत्ते की जैसी हो जाती है, ठीक है। उसकी जो हालत है वो बहुत मोटी हो जाती है, मतलब उसका शरीर ऐसा दुबला सा हो जाता है, ठीक है। वो हाथी सा हो चुका होता है। सिक का मतलब आपको याद रखना है, ठीक है। डॉग टेकन टू हॉस्पिटल, जब डॉग होता है ना उसको हॉस्पिटल में लेके जा चुका है मिस्टर हैरियट, जो कि उसने जो कि मिसेस पम्फ्री होती है उसको एडमिट करा देती है। मिस्टर हैरियट नरेटर, जो आपको कहानी सुना रहा है ना वो मिस्टर हैरियट है, वो एक नरेटर है, ठीक है। पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। अब जो वो है ना वो उसको बेड पर रखता है और उसकी सर्जरी करने की राय देता है कि सर्जरी होगी या नहीं होगी। तो आगे बढ़ते वो आपको समझ में आ जाएगा। डॉग डज नॉट मूव नॉट ईट फॉर 2 days, हैं जो कि वो मिस्टर हैरियट होता है ना उसको 2 दिन तक खाना नहीं देता है, ठीक है। जो मिस्टर हैरियट होता है वो उसको 2 दिन तक खाना नहीं देता। आपको ये याद रखना है कि डॉग डस नॉट मूव, ना ही वो अपने पलंग से हिलता है, ना ही वो कुछ खाता है। वो 2 दिन तक जो मिस्टर हैरियट है ना ही उसको खाना देता है। और लुक्स अराउंड विमलेस अ बीट, ठीक है। वांटेड टू गो आउट एंड प्ले, वो चाहता था कि वो अब उसको गो आउट थ्रू करना था, ठीक है। जिससे वो उसको जो मिस्टर हैरियट होता है वो उसको बाहर भेजता है और उसको खिलवाता है। जो उसके बड़े डॉग है ना उससे जो बड़े हैं उनके सामने खिलाता है, ठीक है। थर्ड डे, जब तीसरे दिन पे खिलाता है, ठीक है। 2 दिन तक क्या करता है उसको अपने पलंग पे बैठाए रखता है ना, इसको खाने के लिए देता। लेकिन तीसरे दिन पे वो उसको बाहर भेजता है और अपने से बड़े कुत्तों के साथ खिलवाता है, ठीक है। लिक्ड द बॉल्स ऑफ अदर डॉग्स, अब वो उनके साथ खेलने लग जाता है, ठीक है। उनके साथ लिंक्ड हो जाते हैं एकदम अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज का एकदम कंक्लूजन था। अब हम अगले पेज पे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में और आ जाए। अभी क्या होता है बेसिकली, अब जो डॉग की जो कंडीशन है ना वो स्टार्ट हो जाती है इम्प्रूव होना, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जब दूसरे दिन तक तो उसको बेड पर लिटा के रखता है वो, ठीक है, ना ही खाना देता है। तीसरे दिन पे वो अपने से बड़े डॉगों के साथ उसको खिलवाता है, उनसे लिंक्ड करवाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है उसकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होने लग जाती है, ठीक है। फाइटिंग फॉर फूड, अब वो क्या करता है, फाइट करता है फूड के लिए, ठीक है। न्यूज़ रीच टू मिस्टर पम्फ्री, जो ये जो न्यूज़ है ना कि वो अपनी फाइट करता है फूड के लिए, जैसी रिस्ट मतलब जो मिसेस पम्फ्री उसके पास ये जाती है तो उसको क्या भेजती है, वो उसको अंडे भेजती है। आपको ये याद रखना है, जो मिसेस पम्फ्री होती है ना उसको अंडे भेजती है, बॉटल्स भेजती है, वाइन भेजती है। भाई अमेरिका ये लंदन बाहर देशों की बात है, तो उसमें जो डॉग भी है ना वो भी वाइन पीते हैं ठीक है। तो मिस्टर हैरियट कंज्यूम्ड हिमसेल्फ, अब जो चीज़ें भेजती थी ना वो खुद खाता था जी। सर जी ये क्या बोल रहे हो, हाँ जो भी मिसेस पंपरी जो चीज़ भेजती थी अपने डॉग के लिए वो खुद खाता था। 2 ग्लास बिफोर लंच, आफ्टर 2, और एट एंड आप 2 आफ्टर लंच, मतलब लंच से पहले 2 ग्लास वाइन लेता था वो, फिर लंच के बाद भी 2 ग्लास वाइन लेता था। आपको ये याद रखना है कि क्या याद रखना है बच्चों, आपका रखना है बिफोर लंच एंड आफ्टर 2 लंच, 2 ग्लास बिफोर लंच एंड
आफ्टर लंच 2 ग्लास, ठीक है, 2 ग्लास लंच से पहले, 2 ग्लास लंच के बाद। मिसेस पम्फ्री स्टार्टिंग सेंडिंग ब्रांडी, मतलब अब वो मिसेस जो पम्फ्री है वो स्टार्ट कर देते ब्रांडी भेजना। और भाई साहब, मिस्टर हैरियट थॉट ही वुड लाइक टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब वो सोचता है कि इसको परमानेंट गेस्ट बना लो, भाई मैं तो जीवन ही सुधर जाएगा, मैं तो डेली अच्छा पीता रहूँगा, खाता रहूँगा, ठीक है, ज़िंदगी अच्छी हो रहेगी मेरी। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर हैरियट वॉज हैप्पी हैविंग 2 एक्स्ट्रा एग्स। अब जो उसकी मॉर्निंग में ना, हर मॉर्निंग में वो 2 एक्स्ट्रा अंडे खाता था, ठीक है, ठीक है। फिर वो हर मॉर्निंग में 2 एक्स्ट्रा अंडे खा पाता था और वो इस चीज़ से बड़ा हैप्पी भी था। फ्यू ग्लास ऑफ वाइन, वो थोड़े ग्लास वाइन भी पीता था आफ्टरनून में। ब्रांडी एट नाइट, देखो इसको याद रखना है, सुबह सुबह 2 एक्स्ट्रा अंडे खाता था, ठीक है। और जो दोपहर में क्या करता था, ब्रांडी पीता था, ठीक है, नहीं सॉरी, आफ्टरनून में थोड़ी सी वाइन पीता था और रात में क्या करता था, ब्रांडी पीता था। ही कॉल्ड मिस्टर पम्फ्री हैंडेड हर ट्रिकी बैग। अब वो ऐसा करता था लेकिन उसको देना तो था, तो मिसेस पम्फ्री को वो हैंड कर दिया, यानी उसको दे देता अपना डॉग को। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो इस कहानी का सार है वो यहीं पर होता है ख़त्म। अब जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम के लिए, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस टाइप के वो क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के उसको भी देख लेते हैं। आप सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट वर्ब आता है वो है ओवर पैम्परिंग। पैम्परिंग मतलब क्या होता है, मतलब लाड, ज़्यादा लाड प्यार करना, हद से ज़्यादा लाड प्यार करती थी, ठीक है। जो उसकी मालकिन थी यानी मिसेस पम्फ्री, वो उसको हद से ज़्यादा लाड प्यार करती थी। और ओवर इंक्लूडिंग मतलब ज़्यादा इंक्लूड उसमें रहती थी, ठीक है। और ओवर फैट कर दिया था उसको, यानी बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी, ठीक है। तो चलते हैं फिर। तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरे चैप्टर पर चलते हैं बिना किसी देरी के। चलो जी बच्चों, हिम्मत दिखाओ और अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, ठीक है। तो हम थोड़ा पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, पहले उसको करा रहे हैं। तो आपका एक नेक्स्ट चैप्टर आता है भाई, द थीफ स्टोरी। थीफ का मतलब समझिए पहले। थीफ का मतलब होता है चोर, मतलब एक चोर की कहानी, ठीक है। तो चलो फिर अपने समरी पढ़ते हैं। अब 50 ईयर्स ओल्ड, अब एक छोटा लड़का होता है जो कि 15 साल का होता है, वो एक चोर होता है। चेंज हिज नेम एवरी मंथ, और वो अपना हर महीने अपना नेम चेंज करता है। जो जो मैं कीवर्ड आपको बता रहा हूँ, ये जो मेरे को डियर सर ने प्रोवाइड कराए हैं, तो इनको आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो जी, आपको ये बात याद रहेगी, वो 15 साल का एक लड़का होता है जो कि एक चोर होता है। अब वो हर महीने अपना नेम चेंज करता है, जो कि इसमें लिखा है चेंज हिज नेम एवरी मंथ, स्टे अवे फ्रॉम पुलिस एंड ऑल एम्प्लॉयज। अब वो अपना नेम चेंज क्यों करता है, ये आपको बताओ। तो स्टे अवे यानी जिंदा रहने के लिए, किससे वो बचने के लिए करता है, किससे बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, और जो पहले के एम्प्लॉय हैं उससे बचने के लिए। आपको याद होगा, 15 साल का एक लड़का है जो कि एक चोर है, वो अपना डेली, वो अपना हर महीने चेंज करता है अपना नेम, चेंज हिज नेम एवरी मंथ। क्यों ऐसा करता है, स्टे अवे फ्रॉम पुलिस, पुलिस से बचने के लिए, और ओल्ड एम्प्लॉय से बचने के लिए, ठीक है, क्लियर। इसमें 2 चीज़ होंगी। जो आपका 15 साल का जो लड़का है उसका नाम होता है हरी सिंह, और एक लड़का होता है अनिल, ठीक है। इन दोनों की कॉन्वर्सेशन, मतलब इन दोनों की चैप्टर मतलब कहानी है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं भाई। तो मैं एक बार नोट नहीं कर सकते, इसमें रेखा भी नहीं खींच सकता, तो आपको समझ जाना मैं कौन सा पॉइंट पढ़ रहा हूँ। तो अनिल इज़ अ 25 ईयर ओल्ड राइटर। अब जो अनिल होता है वो एक राइटर होता है जो कि 25 साल का लड़का होता है, ठीक है। आपका हरी सिंह कितने साल का, 15 साल का। और जो अनिल सिंह है वो अनिल है जो कि वो है 25 साल का, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो बोथ वॉचिंग अ रेसलिंग, अब दोनों की दोनों रेसलिंग का वो मतलब जो वॉच कर रहे थे, रेसलिंग मतलब रेसलिंग का मैच देख रहे थे। रेसलिंग का मैच देखते देखते हरी सिंह आस्क्ड फॉर वर्क। जो हरी सिंह है, आपको ये याद रखना है, वो जो दोनों कैसे मिले, उन दोनों की बॉन्डिंग कैसे बनी। तो आपको पहली चीज़ लिखनी है, बोथ वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, मतलब वो दोनों रेसलिंग मैच देख रहे थे। और हरी सिंह ने बोला, यानी एक सवाल पूछा, क्या मैं आपके पास काम कर सकता हूँ। हरी सिंह ने अनिल से पूछा, क्या मैं आपके पास काम कर सकता हूँ। अनिल सेट, अनिल बोला, वॉन्ट बी एबल टू पे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तुमको देने के लिए। बट कुड फीड हिम इफ ही न्यू हाउ टू कुक। हरी लाइट, मतलब अब वो क्या बोलता है, हाँ लेकिन मेरे पे खाने बनाने के लिए। हरी सिंह बोलता है कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पास बस रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना के दूँ, मेरे को खाना भी अच्छी तरह से आता है, मैं तुम्हारे बर्तन धो दूँ, घर का काम कर दूँ, खाना बना दूँ, ये सारी चीज़ें वो बोलता है, ठीक है। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि मैं आपके पास रह के अनिल, मैं खाना बना दे करूँ, क्योंकि मेरे को खाना बनाना अच्छा है। लेकिन वो एक चीज़ ये झूठ बोलता है, उसको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अनिल टुक हिम रूम, अनिल उसको रूम देता है। हरी कुक्ड, अनिल डिड नॉट ईट। अब क्या करता है, जो हरी सिंह होता है वो खाना बनाता है, लेकिन जो अनिल है वो खाना नहीं खाता। क्यों,
अनिल आस्क हिम टू लीव, मतलब उसको बोलते तुम यहाँ से जाओ। ही स्माइल, अनिल लाफ्ड, और अनिल सिंह ये मजाक कर रहा होता है कि आप यहाँ से मत जाओ। वो एक मजाक करता है, अनिल आस्क हिम टू लीव, वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, बट ही स्माइल्ड, अनिल लाफ्ड, वो हंसने लगता है। ठीक है, तो पहली चीज़ इसका क्लियर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड से देखो, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इसका कार सार। एक 15 साल का लड़का होता है जो कि हर महीने अपना नेम चेंज करता है। अब वो नेम चेंज क्यों करता है? ताकि वो पुलिस से बच सके, ओल्ड एम्प्लॉय से बच सके। और अनिल एक लड़का होता है जो कि 25 साल का होता है, और वो एक राइटर भी है। अब दोनों रेसलिंग मैच को वॉचिंग करते हैं, जहाँ पर उन दोनों की मुलाकात होती है। हरी सिंह अनिल से बोलता है कि क्या मैं आपके पास काम कर सकता हूँ, मेरे को खाना बनाना अच्छा आता है, मैं खाना बना दूंगा। लेकिन अनिल बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है आपको पे करने के लिए। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फ्री में खाना बना सकता हूँ, बट आप मेरे को एक घर दे दीजिए रहने के लिए। तो अनिल उसको घर दे देता है। फिर हरी सिंह खाना बनाता है, लेकिन अनिल सिंह नहीं खा पाता, और अनिल सिंह बोल रहा हूँ, सॉरी, अनिल मना करता है कि अब तुम ऐसे जा सकते हो। तो वह एक मजाक करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। द थीफ स्टोरी आपका चैप्टर है, कोई भी दिक्कत नहीं। बढ़े आगे, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अपना सेकंड पेज ओपन हो चुका है। अब क्या बोलता है? अनिल प्रॉमिस करता है। अब देखो, आप खुद सोचो, हरी सिंह बोलता है कि मैं खाना बनाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अनिल सिंह प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, रीडिंग करना भी सिखाऊंगा, और लिखना भी सिखाऊंगा, यानी एजुकेशन भी देगा वो और खाना बनाना भी सिखाएगा। अब देख लो, फ्री वन में बुला लिया ना उसको। हरी सिंह लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल, हरी सिंह को अच्छा लगता है अनिल के साथ काम करना। मेक टी इन मॉर्निंग, बाई ग्रोसरीज, स्टील्स एंड 1 रुपये डेली आर न्यू। इसका मतलब क्या है? जो हरी सिंह होता है वो एक सुबह सुबह टी बनाता है, और जो ग्रोसरीज का काम सामान होता है ना, जो दाल वाल ये चीज़ होती है, वो लेने जाता है। स्टील 1 रुपये डेली, मतलब हर दिन 1 रुपया चुराता है। अब भाई चोर है तो चुराएगा ही ना। अब उसके पास जो ग्रोसरीज का सामान होता है ना, उधर से 1 रुपया हमेशा वो चुराता है। अनिल को ये पता होता है कि वो 1 रुपया चुरा रहा है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, अब इतना अच्छा दोस्त है, देखो अनिल कुछ बोल भी नहीं रहा, और हरी सिंह चुराया जा रहा है 1 रुपये हर दिन। बट क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलते हैं? अनिल, ये क्या है? अनिल ईयन बाय इरेगुलर वर्क्स, मतलब अनिल अन डेली इरेगुलर वर्क्स के पैसे लेता है। सम टाइम बोरो और लैंड, गो आउट विथ फ्रेंड्स एंड सेलिब्रेट। क्या करता है जो अनिल है, उसको उसके काम से पैसा मिलता है। वो जो राइटर उसने बुक छापी उसको पैसे मिलते हैं, नहीं तो किसी को दे देता है, नहीं तो किसी से ले लेता है और सेलिब्रेट कर लेता है। अनिल 3 जगह पे हमेशा पैसा खर्च करता है, नहीं तो किसी से उधार लेता है, नहीं तो किसी को उधार देता है, और नहीं तो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है। और उसके पास जो पैसे हैं वो उसके कहाँ से आ जाते हैं? राइटिंग सेक्शन जाते हैं, वो एक राइटर है वहाँ से आ जाते हैं। वन डे अनिल गॉट बंडल ऑफ नोट्स, अनिल को बंडल के नोट्स मिलते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं? ताकि उसने वो जो सेल बुक टू आ पब्लिश, उसने जो बुक है अपनी उसको पब्लिश करी थी। अपनी बुक को पब्लिश करने के कारण उसको बंडल मिले थे नोट्स के। ठीक है, पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ बेड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो उसको जो मतलब जो उसने पब्लिश करी थी अपनी बुक, उसको अनिल को बंडल मिलता है, मतलब नोट्स का बंडल मिलता है, और वो क्या करता है? पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ बेड, इसको याद रखना है इस वर्ड को, पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ बेड, यानी जो उसको पैसे मिले थे उसने कहाँ रखे थे? वो पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ बेड, यानी अंडर द मैट्रेस ऑफ बेड, मैट्रेस का मतलब होता है गद्दे। वो अपने जो बेड है ना उसके गद्दे के अंदर उसने अपने पैसों का बंडल रख दिया था। हरी रियलाइज्ड नोट स्टोलन एनीथिंग एक्सपेक्ट 1 रुपये। अब देखो, आपको चोर है, अब चोर को कुछ वजह भी तो चाहिए ना। वही है कि अब हरी सिंह सोचता है कि यार मैं तो बस 1 ही रुपया लेता हूँ, यार मेरे को 1 महीना हो गया लेकिन मैं 1 रुपये चुरा रहा हूँ, कैसे चोर हूँ मैं? अपने आप को कोसता है। हरी वॉज सरप्राइज्ड विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, अब वो सोचता है यार हरी सिंह ने पैसों इतने सारे पैसे रखे हैं। ठीक है, तो हरी सिंह क्या करता है? उसको चुरा लेता है। चुराने के बाद वो क्या करता है? वो यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, फिलहाल वो बात तो आ गया, ये वो भागता है। तो हरी रियलाइज, वो सोचता है यार मैं 1 रुपया ही चुरा रहा हूँ, यार मैं कैसे चोर हूँ? तो हरी जो वो है हरी सिंह, वो सरप्राइज हो जाता है कि यार उसको इतने पैसे मिले हैं। वो लेकिन यार वो कितना ट्रस्ट करता है मेरे ऊपर, उस पर इतने सारे पैसे मिले हैं लेकिन वो इतना ट्रस्ट करता है। हैड द की ऑफ रूम, वो मुझको चाबी भी दे देता अपने रूम की। नेवर सीन सच ऑफ ट्रस्टिंग पर्सन इन लाइफ, मेरे को अभी तक अपनी ज़िंदगी में इतना ट्रस्ट करने वाला इंसान मेरे को नहीं दिखा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं नहीं चुरा पा रहा, नहीं चोरी कर पा रहा, इतना ट्रस्ट कौन कर सकता है मेरे ऊपर? तो ये था इस पन्ने का सर। अब हम
तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। कन्वेंस्ड हिमसेल्फ टू स्टीलिंग अनिल वुड वेस्ट ऑन फ्रेंड्स। अब वो अपने आप को कन्वेंस करता है कि यार अगर मैं पैसे नहीं चुराऊंगा तो जो अनिल है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ये पैसों को वेस्ट कर देगा। और और एक दूसरी रीज़न अपने आप को ये भी देता है कि उसने अभी तक मेरे को पैसे नहीं दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी तरफ से। तो इसको याद रखना है कि वो अपने आप को कन्वेंस कैसे करता है अनिल सिंह पैसे चुराने के लिए। तो आपको याद रखना है अनिल वुड वेस्ट ऑन फ्रेंड। वो जो अनिल है वो अपने पैसे अपने दोस्तों के साथ उड़ा देगा। अब दूसरी रीज़न अपने आप को क्या देता है कि वो अभी तक उसने 1 महीने हो गए लेकिन उसने मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया है। ठीक है, आपको 2 रीज़न पता होनी चाहिए। वॉकअप क्राउड टू अनिल बैट, मतलब अब वो वॉकअप क्राउड का मतलब क्या होता है, एकदम पैर को छुपाते छुपाते आराम आराम से। ठीक है, वेकअप वो उठता है और चुपके से अनिल के बैट से पैसे निकाल लेता है। देखो कितना है, वो भाग जाता है स्टेशन पे। ठीक है, डिड नॉट कैच द ट्रेन, लेकिन वो ट्रेन में नहीं जाता भाई। ट्रेन को पकड़ सकता था, वो जाता तो, लेकिन वो पकड़ता ही नहीं है। ही हैड काउंटिंग द मनी, अब वो काउंटिंग करता है और 600 रुपये उसको पता चलता है। 600 रुपये 50 रुपये के नोट्स होते हैं। आपको याद रखना है टोटल कितने रुपए होते हैं, 600 रुपये। उस टाइम के पहले की बात है भाई, 600 रुपये बहुत बड़ी बात थी। 600 रुपये उसके पास होते हैं टोटल, और 50-50 के नोट होते हैं। ये आपको याद रखना है। कुड लीव अ लेविशिंग लाइफ और 2-3 वीक्स, वो चाहता ना तो 2 और 3 हफ्ते आराम से ऐश जिंदगी जीत लेता था। ही इज़ अलोन एट रेलवे स्टेशन, अब वो अकेला रह गया, उसने ट्रेन को जानबूझ के नहीं पकड़ा। लॉटेड अनिल, मतलब अब रेन स्टार्टेड, रेन बारिश आने स्टार्ट होगी। नोट्स गॉट वेट, वेट आपको याद रखना है, WET आपको याद रखना है। नोट्स गॉट वेट मतलब गीले हो गए, जिसका नोट है वो गीले हो गए। रियलाइज रीडिंग एट राइटिंग वुड गिव हिम रिस्पेक्टेबल जॉब, अब वो अनिल के पास जाएगा तो जो रीडिंग है वो मेरे को पढ़ना सिखाएगा, मुझे अच्छी सी एकदम रिस्पेक्टेड वाली जॉब दिलाएगा। अब उसको अपने आप पे शर्म आती कि यार एक बंदे ने मेरी इतनी मदद करी, मैं उसी घर पे चोरी कर रहा हूँ, कितना बेकार है। अगर मैं उसके पास जाता हूँ तो वो मेरे को पढ़ाएगा लिखाएगा, जिससे मेरे को एक रिस्पेक्टेड जॉब मिल जाएगी। रीच रूम, वो दोबारा रूम जाता है, वो प्लेस मनी बैक, अब जहाँ से उसने पैसे लिए तो वो वहीं पर रख देता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब वो अपना क्या करता है, वो उसको रियलाइज होता है कि पढ़ाई, वो मेरे को पढ़ाई भी सिखाएगा। 600 रुपये में वो 2-3 हफ्ते चाहता तो वो इलेक्शनी लाइफ जी सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, ट्रेन को जाने देता है। और वो सोचता है कि, और उसको रियलाइज़ होता है कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा, वो मेरे को अनिल सिखाएगा, तो मैं एक रिस्पेक्टेबल जॉब ले सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं अपन। सो नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, चलो जी। अब वो उसके पैसे रख देता है वापिस जहाँ से उसने लिए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉकअप लेट, अब जो अनिल है वो, सॉरी जो हरी है, हरी सिंह, वो लेट उठता है क्योंकि लेट नाइट में वो सोया था। अनिल हैड मेड टी, अब अनिल चाय बना के देता है भाई साहब हरी को, देखो कितना अच्छा दोस्त है। फाउंड 50 नोट्स बिसाइड हिम, क्या करता है वो देखता है कि यार अपने अपने नोट्स देखता है। अनिल टोल्ड ही वुड पे 50 मतलब 50 रुपीज़ रेगुलरली, अब जो अनिल है उसको पता होता है कि वो जो पैसे हैं वो वैट हो रखे हैं, वो सब कुछ देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है यार जब भी उसको, क्योंकि उसको रियलाइज हो चुका था। तो हरी सिंह को वो अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें रेगुलर 50 रुपये दिया करूँ, तुम्हारी सैलरी रेगुलर तुम्हें 50 रुपये मिला करेंगे। ठीक है, रियलाइज नोट वॉज वेट, अब उसको लगता है कि, उसको पता है कि जो उसके नोट हैं वो वेट हो चुके हैं। मीन्स अनिल हैड नो अबाउट हीज वेस्टेड नो सैडनेस एंगर नॉट क्विट, अब उसको पता पता होता है कि जो पैसे हैं ना वो वेट हो रखे हैं, यानी गीले हो रखे हैं, लेकिन उसको पता होते हुए भी वो कुछ नहीं बोलता है। और ना ही वो सैड होता है, ना ही वो गुस्सा करता है, ना ही वो गिल्ट, उसको ना कुछ प्रॉब्लम होते है कि मैंने इसको क्यों रखा, वो कुछ नहीं करता है। ही स्माइल्ड एंड ब्यूटीफुल वे, अब वो अपनी स्माइल करता है ब्यूटीफुल वे से। तो क्या है बेसिकली, एक 15 साल का एक लड़का होता है जो कि होता है हरी सिंह, वो जो चोर होता है, और अनिल सिंह होता है अनिल होता है 25 साल का। ठीक है, एक लड़का, वो एक राइटर भी होता है। ये दोनों फाइटिंग के मैच में मिलते हैं, और हरी सिंह बोलता है कि मुझे अपने काम पे रख लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दे करूँगा। तो वो खाना बनाने जाता है उसके घर पे, तो उसको खाना बनाना तो आता नहीं है। अनिल फिर क्या बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना खाना बनाना भी सिखा दूंगा और तुम्हें पढ़ाई भी सिखा दूंगा। तो एक दिन क्या होता है, वो ना अपने जब भी ग्रोसरीज का सामान लेके आता था तो 1 रुपये ले लेता था, लेकिन अनिल को ये पता होता था, लेकिन वो जब भी उसको कुछ नहीं बोलता था। तो जैसे कि अनिल ने अपनी बुक को पब्लिश करा तो उसको नोट्स की मतलब बंडल मिल चुके थे, और उसने अपने बेड के नीचे रख दिए थे। तो क्या करते हैं, जो हरी सिंह होता है उसको वो खुश होता है, बोलता है कि ना मेरे को ना 1 महीना हो चुका ना है, तो मेरे को ये पैसे देता अनिल है, और अगर मैंने पैसे नहीं चुराए तो अपने दोस्तों के साथ ही खर्च कर देगा। तो उसको फिर क्या करता है, चुरा लेता है, फिर भागते भागते रेलवे स्टेशन पे वो चले जाता है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि जो अगर मैं पैसे से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरे पे शिक्षा होगी तो मैं बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब ले लूँगा, जिससे वो वापिस आता है।
और फिर दोबारा वो वापस आ जाता है। वो जहाँ से उसने पैसे लिए थे वहीं पर रख देता है और वो थोड़ा लेट उठता है क्योंकि लेट नाइट में सोया था। अब अनिल को ये पता होता है कि उसके नोट गीले हो चुके हैं, तो अनिल उसको चाय बना के देते हैं और अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें रेगुलरली 50 रुपये दिया करूँगा। ठीक है, तो एक आप खुद सोच सकते हैं एक अच्छा दोस्त कैसे बदल देता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे कि एक अच्छा दोस्त कैसे बदल सकते हैं। आप पूरी समरी लिख देना, तो मेरा भी काम आपको चैप्टर बताना और मैं पूरी बुक कंप्लीट कराने वाला हूँ फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो 20 मिनट तो हो चुके हैं बेसिकली। आई होप आपको ये दो पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरा चैप्टर भी हो चुका है। तो अब हम अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं और इसी वीडियो में ना मतलब ये वन शॉट है, सारे चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, जितनी देर इसमें लग रही है उतनी देर आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक में भी लगेगी, लेकिन इन दोनों के बाद मैं आपको एक चैप्टर मतलब एक वो लाऊंगा पोएम के लिए, एक एडिशनल वीडियो होगी जिसमें जितनी भी पोएम है ना फर्स्ट फ्लाइट से वो सारी पोएम मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के अगली अगली चैप्टर पे चलते हैं। और हाँ बच्चों, एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि मेहनत लगती है आपको ट्रांसलेशन करने में भी। वो मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी जिससे मैंने टेलीग्राम से ये पीडीएफ ली है। तो जल्दी से जल्दी एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट की बुक आपको कल मैं सबमिट करा दूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के हम अगली चैप्टर को बढ़ते हैं। तो आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा विश्वास और रखते हुए हम एक विश्वास वाले चैप्टर पे चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मतलब एक विश्वास पे एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है, एक 50 साल का एक आदमी होता है जो कि बूढ़ा होता है और उसका नाम होता है हॉरेस डैनबी। क्या नाम होता है? हॉरेस डैनबी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में एक बुढ़ा होता है जो कि 50 साल का आदमी होता है, ओल्ड मैन होता है, जो कि इसका नाम होता है हॉरेस डैनबी। ठीक है, मेक्स लॉक्स, वो क्या बनाता है? वो ना ताले बनाने का काम करता है। अब जो इंसान ताला बनाने का काम करता है वो ताला तोड़ने का भी तो काम करता होगा ना बेसिकली। ठीक है, लिव्स विद हिज हाउस कीपर, मतलब वो अपने एक हाउस में रहता था। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम। गुड सिटीजन बट नॉट हॉनेस्ट, वो एक अच्छा सिटीजन भी था, एक अच्छा आदमी था, लेकिन ईमानदार नहीं था भाई। इंसान अच्छा था लेकिन अच्छा इंसान तो था लेकिन वो ईमानदार नहीं था। कॉमिट्स रॉबरी एवरी ईयर, वो क्या करता था? हर साल चोरी करता था। अब हर साल में से एक चोरी करता था, पूरे साल मौज मारता था। ठीक है, प्लान्स इज रॉबनेस, मतलब अपनी जो रॉबरी यानी चोरी के लिए प्लान करता था भाई साहब वो। मनी लॉस्ट हिम फॉर एट लीस्ट 1 ईयर, मतलब पैसे है ना उसको चोरी करता था और वो पैसे 1 साल तक कम से कम चल जाते थे। तो फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, अब वो उन पैसों को क्या करता था भाई? वो चुराता था। उससे क्या करता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जल्दी से ध्यान दो इस चीज़ पे कि अब वो जो पैसे चुराता था उससे क्या करता था? कलेक्ट करके एक रेयर व एक्सपेंसिव बुक लाता था। ठीक है, आपको याद रखना है, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आपको याद रखना है। अब उन जो पैसे चुराता था उसके लिए क्या करता था? वो एक रेयर रेयर और एक्सपेंसिव बुक लाता था। ठीक है, प्लान्स रॉबरी एंड ग्रेंज, ग्रेंज का मतलब एक दीवार समझ लो, मतलब एक बिल्डिंग समझ लो जो कि बहुत यूनिक होती है। ठीक है, प्लान्स रॉबरी ऑफ ग्रेंज नेम्ड, अब उनके नेम रखता है शॉट ओवर ग्रेंज। ठीक है, कलेक्ट्स ऑल इन्फॉर्मेशन, वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं। नेम ऑफ डॉग, जैसे कि नेम ऑफ डॉग कलेक्ट करता है। सर्वेंट, अब जो नौकर है वो उससे इन्फॉर्मेशन लेता है, उसकी ज्वेलरीज की इन्फॉर्मेशन लेता है, वायरिंग की इन्फॉर्मेशन लेता है, ताले की इन्फॉर्मेशन लेता है, वेयर द फैमिली कहाँ गई है उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है। रटना कुछ नहीं, आपको क्या बोला मैंने? रटना कुछ नहीं। आप मान लो आप एक चोर हो, मान लिया हमने एक चोर है हम, तो अब हम क्या करेंगे? सर जी हम देखेंगे दूसरे घर में कि क्या क्या उसकी फैमिली कहाँ गई हुई है, उसके डॉग कहाँ हैं, उसके नौकर कहाँ हैं, ज्वेलरी कहाँ है, ताले कैसे खुलेंगे, ये सारी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बेसिकली क्या है, एक 50 साल का एक ओल्ड मैन जिसका नाम है होरेस डैनबी, और उसको वो लॉक बनाने का काम करता है। और एक अच्छा आदमी लेकिन ईमानदार आदमी नहीं है, वो क्या करता है? रॉबरी, हर साल एक रॉबरी करता है, एक चोरी करता है, और उस रॉबरी से वो प्लान बनाता है। और हर साल वो ऐसा प्लान बनाता है जिससे वो अच्छी रॉबरी करके, और वो क्या करता है? कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, यानी एक रेयर और एक्सपेंसिव बुक को खरीदता है, रॉबरी की प्लान करता है। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन कौन सी कलेक्ट करता है आपको याद होनी चाहिए। नेम ऑफ डॉग, सर्वेंट्स, ज्वेलरीज, वायरिंग, सेफ, वेयर्स द फैमिली हैड गॉन, फैमिली कहाँ गई है। पहला चैप्टर मतलब पहला जो इसका पीडीएफ वो समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलते हैं आगे हम। अब आता है कहानी में इंटरेस्ट भाई, अब सुनो, अब आता है कहानी में इंटरेस्ट। अब क्या होता है? व्हेन ही एंटर, अब एक औरत होती है जो कि एंटर करती है और वो अपने आप को क्या बताती है? मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्लेमिंग ऑनर्स वाइफ, वो क्या बोलते हैं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। वैसे वो मालकिन होती नहीं, लेकिन इतने विश्वास इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। जो हॉनेस्ट डैन भी होता है वो उसको समझ जाता है, हाँ भाई मालकिन होगी। तो बोलते सॉरी सॉरी, मैं आपके घर में कभी चोरी नहीं करूँगा। तो वो बोलते कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, आपको आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जो मेरा जो घर का ताला है, एक वो है दो, मतलब एक ताले, मतलब एक
ज्वेलरीज का बॉक्स है, वहाँ पे आपको एक ताला खोलना है। अगर आपने खोल दिया तो मैं आपको जेल में नहीं भेजूंगी, अदरवाइज़ मैं आपको जेल में भेज दूंगी। ठीक है, तो वो बोलते हैं ठीक है जी, ये तो सही है। वो बोलते हैं मैं अपना कोड भूल चुकी हूँ, नीड टू गो टू पार्टी। आपको याद रखना है। वो क्या बोलती है कि ना अनलॉक द सेफ, यानी जो ताला है इसको तोड़ना है, और क्योंकि मैं इसका कोड भूल चुकी हूँ और मेरे को एक पार्टी में जाना है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ही एग्रीड, वो एग्रीड मतलब वो हो जाता है, तैयार हो जाता है। अनलॉक द सेफ वेंट हैप्पीली। अब वो भाई ताला खोल के हैप्पीली अपने मतलब जाता रहता है। ठीक है, खुशी हो जाता है। पुलिस कॉज हिम आफ्टर 3 days। वो 3 दिन बाद पुलिस आ जाती है। क्यों आ जाती है भाई? फिंगरप्रिंट होते हैं उस ताले के ऊपर फिंगरप्रिंट होते हैं। फूल्ड बाय अ लेडी, वो पागल बन जाता है लेडी से, लेडी उसको पागल बना देती है। अ थीफ हरसेल्फ, वो खुद एक चोरी होती है। ठीक है, क्या होती है? वो खुद एक चोरी होती है। ठीक है, वो भी खुद एक चोरी होती है। ठीक है, 3 दिन बाद पुलिस आती है, उसके फिंगरप्रिंट को देखते हैं। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन फेल, मतलब जो लाइब्रेरियन होता है वो जेल में आ जाता है। गेट एंग्री ऑन हॉनर अमंग दीव्स, वो बहुत गुस्सा होता है, वो मतलब परेशान होता है। ठीक है, तो भाई गुस्सा तो आएगा जब एक से पागल बन चुका ही होगा तो वो। तो मेन मुद्दा इस कहानी का क्या है कि ये मैं आपको एक समझाता हूँ इस कहानी को। एक 50 साल का एक आदमी होता है जिसका नाम है होनेस डैनबी। ठीक है, वो क्या करता है? हर साल एक चोरी करता है। ठीक है, वो एक प्लानिंग करता है चोरी के लिए। ठीक है, उसकी प्लानिंग करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है कि डॉग का नेम क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन लेता है। और वो क्यों लेता है? क्योंकि ताकि वो रेयर व एक्सपेंसिव बुक्स को ले सके। एक दिन क्या होता है, वो चोरी करने जाता है। एक औरत आती है लाल साड़ी पहन के, लाल मतलब ड्रेस पहन के। वो बोलती है इतने कॉन्फिडेंस है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। हैं तो फिर वो बोलता है कि ना भाई मेरे को चोरी, मेरे को ना सॉरी सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे को कभी भी जेल ना भेजना। तो क्या करता है? वो बोलते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला आप मेरे तिजोरी का ताला तोड़ दो और आप एक बार जेल जाओ। तो वो दोनों में से पहला ऑप्शन करेक्ट चॉइस करता है। तो वो चॉइस करते हैं, तो उसको खोल देता है और खुश होकर जाता है। फिर 3 दिन बाद उसके घर पे पुलिस आ जाती है उसके फिंगरप्रिंट को देखते हुए, और वो बहुत उदास हो जाता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई इस चैप्टर में? नहीं आई ना? बढ़ सकते हैं आगे। अगर अभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट इतनी भी नहीं आती जिससे मैं इसी रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। ठीक है, तो कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, तो चलो फिर अगले चैप्टर पे चलते हैं। इससे पहले आपको बता दो कॉन्ग्रेचुलेशन, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के 30 चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी हिम्मत और दिखाओ, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, लेकिन बच्चों को बहुत डराता है ये चैप्टर। हालांकि इतना आसान चैप्टर मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। तो अगर आपने एक मूवी है होलो मैन, अगर वो देख रखी है तो इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे। अब मूवी देखने मत चल जाना। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। तो ग्रिफिन क्या है? ग्रिफिन एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। एसेंट्रिक मतलब एक पागल सा, मतलब दिमाग, आपको पता है ना जो इंसान कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है वो पागल से हो जाता है, मतलब एक साइको टाइप का बोल सकते हैं। ग्रिफिन एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है। डिस्कवर हाउ टू बी इनविजिबल, उसने एक मतलब एक उसने डिस्कवरी करी थी, कि डिस्कवर करा था कि हाउ टू बी इनविजिबल, इनविजिबल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, उसने एक ऐसा ड्रग बनाया था जिससे हमको पता चल सकता है कि वो इनविजिबल हम कैसे हो सकते हैं। एसेंट्रिक साइंटिस्ट था वो एक तरह का। अब आप खुद बताइए, अगर आपको एक मौका मिला, आप गायब हो सकते हैं, तो आप क्या क्या मानोगे? सर जी ये मान बोलोगे ना आप कि मैं चोरी करूँगा, मैं परेशान करूँगी, तो बोलोगे वो यही काम भी वही करता है। ठीक है, नोटिस्ड बाय 2 बॉयज़। अब पहली बार उसको 2 बॉय देखते हैं पहली बार। ठीक है, 2 लड़के देखते हैं। सॉ इट्स फुट प्रिंट्स, यानी फुट स्टेप देखते हैं बस, ओनली। अब वो गायब हो चुका होता है, ऐसा ड्रग बनाता है। ठीक है, जिससे वो गायब ही हो चुका होता है। सबसे पहले उसको 2 लड़के देखते हैं उसके फुट स्टेप को। ठीक है, ही एंटर्स आ मॉल, सबसे पहले वो मॉल में एंटर होता है। भाई उधर लंदन का समय होता है, ठंड बहुत चल रही होती है। फीलिंग कोल्ड, अब भाई फीलिंग कोल्ड, ठंड है तो फीलिंग कोल्ड करेगा ही। हैं, अब वियर सम क्लोथ्स, अब भाई वो अपने कपड़े तो उतार सकता है, क्योंकि उतारेगा तो ठंड लगेगी। अब वो कपड़े पहनता भाई। ठीक है, वियर सम क्लोथ्स। ईट फ्रॉम किचन ऑफ अ रेस्ट, अब वो खाना खाता है और रेस्ट करता है। ईट्स कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, करता है वो ठंडी मीट पीता है और कॉफ़ी पीता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वैन ग्रोसरी, ग्रोसरी हाँ जी, वैन ग्रोसरी स्टोर, अब वो ग्रोसरी स्टोर पे जाता है। स्वीट्स खाता है, मिठाई खाता है, ड्रिंक्स वाइन पीता है। और फॉल्स आस्किट ऑफ अ पिल पाइल ऑफ क्विट्स, मतलब क्या है, जो फाइल्स होता है स्लीप होता है। अब उसको कुछ लोग देख लेते हैं कि भाई ये खाना पी कर आराम से बिस्तर पे सो रहा है। अब इसको देखने के बाद वो क्या करता है, कॉट बाय स्टोर असिस्टेंट इन मॉर्निंग, अब वो मॉर्निंग में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो जी। ठीक है, अब वो क्या करते हैं भाई, वो ना आराम से अपने खाना पीना, ग्रोसरी शॉप पे खाना पीना आराम से करके रात में सो जाता है।
ठीक है। फॉल्स अस्लीप ऑफ पाइल ऑफ क्वेट्स, मतलब पलंग पे सो जाता है किसी गद्दे पे। अब कॉट बाय स्टोर असिस्टेंट्स इन मॉर्निंग, अब वो सुबह स्टोर असिस्टेंट्स को देख लेते हैं। रिमूव क्लोज रन अवे, अब क्या करते हैं वो उसके पीछे भागने लगते हैं। अब वो भी भागते हैं जैसे वो भागता है तो अपने ना चलते चलते अपने कपड़े को उतारता है। बेसिकली यहाँ तक इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है, जो ग्रीफिन होता है वो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट होता है जो कि डिस्कवर करता है हाउ टू बी इनविजिबल। वो ऐसा ड्रग बनाता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। अब दो बॉयज स्टार्टिंग में उसको देखते हैं, उसके फुटप्रिंट्स को देखते हैं ओनली ऑन ही एंटर वो मॉल। अब वो मॉल में जाते हैं, फर्स्ट कोल्ड पीता है, वियर अ क्लोथ्स करता है, क्लोथ्स पहनता है मतलब कपड़े पहनता है। ईट्स फ्रॉम अ किचन, किचन जाके मतलब कुछ खाने के लिए कॉफ़ी पीने जाता है। फिर जैसे वो ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं तो वो कुछ मिठाइयाँ खाता है, ड्रिंक्स वाइन पीता है। फिर उसके बाद वो गद्दे पे सो जाता है। फिर सुबह सुबह दुकान वाले लोग आते हैं, असिस्टेंट्स आते हैं शॉपकीपर के, तो फिर वो उसके पीछे भागने लगते हैं क्योंकि बोलो भाई कौन अजीब सा आदमी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके भागने लगते हैं। फिर वो कपड़ा अपने उतार उतार के वो भी भागते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम आगे चलते हैं। तो चलो जी अगले पेज पे चढ़ते हैं। तो रूमिंग विदाउट क्लोथ्स इन कोल्ड विंटर, भाई अब उसके पास कपड़े तो है नहीं और उसको ठंड बहुत लग रही है। तो स्टील्स क्लोथ फ्रॉम अ थिएटर, अब वो थिएटर में क्या पहनता है, सर थिएटर में जाता है, अब वो बैंडेज लेता है वहाँ पर और फोर्स फेस लेता है, डार्क ग्लासेस रहता है, फॉल्स नोज यानी नकली नाक और हैट लेता है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वो थिएटर में जाकर कौन से कपड़े पहनता है। तो आपको याद रखना बैंडेज, बैंडेज लेता है पहली बार, बैंडेज फॉर फेस, अपने फेस के लिए बैंडेज लेता है, डार्क ग्लासेस लेता है, फॉल्स नोज एंड हैट, चार चीज़ लेता है। बैंडेज फॉर फेस उसके लिए, एक हैट लेता है, एक डार्क ग्लास ले लेता है और एक फॉल्स नोज लेता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलते हैं, हिट्स शॉपकीपर स्टील मनी, अब उसको मारता है, शॉपकीपर को मार के पैसे लेता है। लीव्स क्राउडेड लंदन, ठीक है, लंदन में मारता है। लंदन में वैसे आपको पता है लंदन में ठंड भी बहुत चलती है, और वहाँ पर जो शॉपकीपर है उसको मारता है। वैन टू आइपिंग विलेज, अब वहाँ पर उसको लगता है कि भाई मैं लंदन में तो सही से रह नहीं सकता हूँ क्योंकि इधर के चालाक लोग हैं। तो वो एक विलेज में यानी एक गांव में चले जाता है जिसका नाम है आइपिंग। आइपिंग विलेज में वो चले जाता है, बुक 2 रूम्स। अब वो क्या करता है, 2 रूम को वहाँ पर बुक करता है एट एन इन, ठीक है, 2 रूम को वहाँ पर वो बुक करता है। मनी ओवर, मनी जैसी ख़त्म होती है, स्टील्स मनी, वो दोबारा पैसे चुरा के उनके मकान मालिक को मारने लगता है। मकान मालिक को क्यों मारता है, क्योंकि वो उनके पास बिना बताए आ जाती है। हीट्स द लैंडलॉर्ड एंड वाइफ, लैंडलॉर्ड को भी मारता है, उसकी वाइफ को भी मारता है। वैन देन ट्राई टू चेक हिज रूम, अब वो क्यों मारता है, ताकि वो जो उसकी वाइफ होती है और जो लैंडलॉर्ड होता है वो उसकी रूम को चेक करने आता है। ठीक है, तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो रूम वाले लोग बोलते हैं, यानी जो लैंडलॉर्ड होता है वो उसकी वाइफ बोलते हैं कि ना अजीब सा आदमी है, पता नहीं कौन है, शकल भी नहीं, मतलब हैट पहन के आया, बैंडेज लगा के आया है, तो हम देखने चलते हैं। फिर जैसे उसको अच्छा नहीं लगता तो वो क्या करता है, इसको मारने लग जाता है दोनों को। ठीक है, मिसिज हॉल यानी जो उसके हस्बैंड थे मिसिज हॉल आज अबाउट हिम, वो क्या करता है, आज करता है, और गॉट फ्यूरियस पीपल सॉ अ हेडलेस मैन, और फिर वो बोलता है कि ना कौन हो तुम, तो वो बोलता है चलो मैं आप अपना असली रूप दिखाई देता हूँ। तो वो क्या करता है, अपनी हेड निकालता है, रेन अवे भागते भागते, हिट्स मिस्टर जैफर्स, ठीक है, फिर अपने आप को दिखाता है कि लोग हिल जाते हैं कि भाई ये तो जैफ मतलब वो है, इस पे तो शरीर ही नहीं है, इनविजिबल हो रखा है। तो इस प्रकार से कहानी ख़त्म होती है। तो बेसिकली क्या है, एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम क्या होता है बताओ, कमेंट बताने साइंटिस्ट का नाम क्या है। ठीक है, तो चलो जी, तो इसमें क्या होता है, साइंटिस्ट होता है वो एसेंट्रिक माइंड का होता है, मतलब थोड़ा सा पागल होता है। वो फिर क्या करता है, वो एक ड्रग बनाता है जिससे वो इनविजिबल हो सके। तो चलो जी, वो क्या करता है, ड्रग बनाता है, उसके बाद वो इनविजिबल हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करता है वो कि अपनी मॉल में जाता है, अपने लिए कपड़े लाता है, फिर खाने के लिए लाता है, ये सारी चीज़ें वो लाता है। तो सबसे पहले दो बच्चों ने उसको देखता है ताकि उसके फुटप्रिंट्स देख लेते हैं वो। फिर क्या करता है वो लोग उसको भगाते हैं, फिर वो मतलब लोगों को मारते हैं बेसिकली, और क्या करता है मार मूर के फिर क्या करता है, वो एक सोचता है कि यार यहाँ पर रहना तो बेकार है। फिर वो क्या करता है, बाहर जाके आइपिंग विलेज में जाता है। तो क्या करता है, सबसे पहले बैंडेज लेता है, नोज फेक नोज लेता है, हैट लेता है, ठीक है, सारी चीज़ें लेता है। फिर वो क्या करता है, विलेज में अपने रूम बुक करता है। ठीक है, 2 रूम बुक करते हैं, वहाँ पर से ना वो मकान मालिक यानी लैंडलॉर्ड सोचते हैं कि भाई ये थोड़ा अजीब सा आदमी कौन है ये। तो उसको चेक करने के लिए वो आराम से उनके कमरे में जाता है, मतलब वो जाते हैं वो दोनों। फिर जैसे वो कमरे में जाते हैं, फिर उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो उनको मारता है, ऐसे करते हैं। फिर वो करता है, वो अपने आप के अपना असली रूप दिखा देता है। ठीक है, तो चले फिर अगले चैप्टर पे चलते हैं। चलो जी अगले चैप्टर पे चलते हैं। सो बच्चों हिम्मत दिखाओ, जैसे कि हम जितने जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, जितना आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो रहा है, तो आपका एक नेक्स्ट चैप्टर आता है भाई, द नेकलेस।
ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत हंसी आती है इसमें ना। 3 बेसिकली रोल निभाते हैं। एक है मतिल्दा, मतिल्दा एक मतलब एक मतिल्दा क्या है, एक लड़की है जो कि थोड़ा सेल्फिश गर्ल है। वो आपको मैं आगे बताता हूँ। उसकी एक दोस्त हुई जिसका नाम है जैनी, JEANE, डबल NE, जैनी, ठीक है। और उसका एक हस्बैंड होता है जिसका नाम है मिस्टर लॉयसेल, ठीक है। तो इन तीनों की कहानी होती है। तो हम चलते हैं बिना किसी देरी के, हम इस कहानी को बढ़ेंगे। सबसे पहले लाइक जरूर कर देना क्योंकि हम अपना चैप्टर की समरी करने वाले हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आ सेल्फिश अनसेटिस्फाइड लेडी मटिल्डा विद अ पुअर हस्बैंड। अब एक सेल्फिश औरत होती है, वो अनसंतुष्ट औरत होती है जिसका नाम है मटिल्डा, ठीक है। वो पुअर हस्बैंड के साथ रहती है, मतलब उसकी शादी होती है। बिलोंग्स टू अ डेली ऑफ बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। क्लर्क क्या होता है, एक बेसिकली एक थोड़े गरीब परिवार होते हैं, मिडिल क्लास से भी थोड़ा गरीब होते हैं। तो बिलोंग्स उस फैमिली से वो बिलोंग करती है, ठीक है। एंड मैरिड टू अ क्लर्क विदाउट डोरी। अब वो एक ऐसे आदमी से शादी करते हैं, मिस्टर लॉयसल से, जो कि उसने शादी करी उससे बिना दहेज लिए। आपको याद रखना है क्लर्क क्या होता है। ऐसे बेसिकली थोड़ी सी गरीब फैमिली होती है। डोरी मतलब क्या होता है सर जी, डोरी मतलब होता है दहेज। बिना दहेज से उसने शादी करी है और एक क्लर्क परिवार है, ठीक है। याद रखना, एक सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई और एक सेल्फिश लेडी है जिसका नाम है मतिल्डा, जो कि एक पुअर हस्बैंड के साथ मतलब शादी हुई है उसकी। वो बिलोंग करती है क्लर्क फैमिली से, ठीक है, जो कि उसने विदाउट डोरी के साथ उसने शादी करी है, ठीक है। शी हेटेड हर रिस्ट एंड ओल्ड फ्रेंड मिसिस जेनी फॉरेस्टर। वो एक अपने दोस्त से नफरत करती है जिसका नाम है मिसिस जेनी, ठीक है। वो बहुत अमीर होती है, मिस्टर जेनी फॉरेस्टर, लेकिन उसके दोस्त बड़े अच्छे होते हैं। भाई वो अमीर तो है लेकिन उसका दिल भी बहुत अमीर है। लेकिन हमारे जो गरीब है ना, जिसका नाम मतिल्डा, वो उसका दिल भी गरीब है, ठीक है। उससे नफरत करती है अपने ओल्ड फ्रेंड से जिसका नाम है जेनी फॉरेस्टर, ठीक है। गॉट द इनविटेशन टू अ पार्टी एट मिनिस्टर हाउस। उसका हस्बैंड आता है और उसको एक वो देता है, मतलब सेलिब्रेशन, बोलता है कि अब ना इनविटेशन आया हमारे पास पार्टी के लिए, मिनिस्टर के हाउस में हमको पार्टी है, ठीक है। मिनिस्टर के हाउस में पार्टी है। हस्बैंड गेव, अब वो बोलती है शी गॉट इरिटेटेड, वो इरिटेट होती है एंड एंग्री, थ्रू द कार्ड अवे, वो कार्ड को फाड़ देती है। अब वो बोलते हैं मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। इन चीज़ के लिए वो लड़ने लगती है, ठीक है। आपको याद रखना है कि उनके पास इनविटेशन कार्ड आता है मिनिस्टर के हाउस के लिए, वो लड़ने लगती है, ठीक है। शी गॉट इरिटेड एंड एंग्री हो जाती है, ठीक है। और कार्ड को वो फाड़ भी देती है। हस्बैंड गेव 400 फ्रेंड्स टू बाई अ न्यू ड्रेस एंड सजेस्टेड हर टू बोरा नेकलेस। अब क्या करते हैं, जो उसका हस्बैंड होता है इतना अच्छा होता है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसने हस्बैंड ने जो 400 फ्रेंड्स को कहाँ से बचा रखे, वो ना एक बंदूक लेना चाहता था। अब बाय अ न्यू गन, वो न्यू गन के लिए पैसे बचा रहा था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन पड़ गई, उसकी बीवी को पास ड्रेस थी नहीं। तो क्या कर रहा है, हस्बैंड गेव 400 फ्रांसिस, आपको याद रखना है 400 फ्रांस उसने पैसे दे दिए ताकि वो अपनी न्यू ड्रेस ले आए। और उसने सजेस्ट करा, अब वो बोलते हैं कि पैसे तो हो गए, मैं ड्रेस तो ले आऊँगी लेकिन मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। तो वो सजेस्ट करता है, सजेस्ट हर टू बोरो नेकलेस फ्रॉम मिसेस जेनी फॉरेस्टर। भाई तुम्हारी एक दोस्त भी तो है जो कि बहुत रिच है, उसमें तो बहुत सारी नेकलेस होंगी, तो आप एक काम करो वहाँ से एक नेकलेस ले आओ। तो सजेस्ट करता है टू हर टू बोरो नेकलेस फ्रॉम मिसेस जेनी फॉरेस्टर, ठीक है। मिस्टर लॉयसल वेंट टू हर फ्रेंड हाउस एंड डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन, ठीक है जी। तो जो मिस्टर मिसिस लॉयसल होती है, यानी जो आपकी मतिल्डा होती है, वो वहाँ पर जाते हैं अपने फ्रेंड के घर पे, यानी मिसिस किस क्या नाम था इसका, जैनी फॉरेस्टर के घर पे जाती है। और अपनी जो सिचुएशन उसको दर्शा मतलब डिस्क्राइब करते हैं कि मेरे साथ साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या इस पैराग्राफ में हमको क्या बता रहे हैं, एक बार दोबारा से रिवीजन आपकी मैं करा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक सेल्फिश और एक अनसेटिस्फाइड लेडी होती है जिसका नाम है मतिल्डा। वो पुअर हस्बैंड के साथ उसकी शादी होती है और ऐसी फैमिली के साथ वो बिलोंग करते हैं जो कि एक क्लर्क फैमिली है। और उसकी एक जो शादी है वो क्लर्क विदाउट डोर, यानी बिना दहेज की शादी हुई थी उसकी, ठीक है। और शी हेटेड हर रिच ओल्ड फ्रेंड, वो अपनी एक जो दोस्त है जिसका नाम मिसिस जेनी फॉरेस्टर, उससे नफरत करती है। और एक दिन क्या होता है, इनविटेशन कार्ड आता है उनके पार्टी के लिए मिनिस्टर हाउस से, ठीक है। उसका जो पति है वो लाते हैं, ठीक है। शी गॉट इरिटेड, वो इरिटेट हो जाती है, वो कार्ड को फाड़ देती है। और हस्बैंड क्या करता है, अपने गन के पैसे उसको दे देता है ताकि वो ड्रेस ले आए। और कितने पैसे दे रहा है, 400 फ्रांसिस, ठीक है। आपको याद रखना ताकि वो नई ड्रेस ले आए। अब वो बोलते सर मेरे पास तो नेकलेस है नहीं, नेकलेस के लिए वो क्या सजेस्ट करता है, अपनी दोस्त है ना उसके पास से वो नेकलेस ले आओ, वैसे भी वो बहुत रिच है। तो मिसिस जो लॉयसल होते हैं ना, मिसिस लॉयसल यानी जो आपकी मतिल्डा है, वो जाती है अपने दोस्त के घर पे और वो सारी सिचुएशन को बताते कि मेरे पास ये नहीं है, मैं क्या करूँ ये करके, ठीक है। ये बताती है पहला पैराग्राफ। इसमें कोई दिक्कत है? अरे आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हो एग्जाम में यार, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाले, बस इस वीडियो को पूरा देख लो,
सभी चैप्टर मैं करा दूंगा और आपको एक लास्ट में एक स्पेशल टिप भी दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। अब हम इसके अगले पैराग्राफ पे पढ़ते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इधर तक समझ में आ गया? चलो जी आगे बढ़ते। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो जल्दी से लाइक कर दो। तो अब क्या बोला गया? शीश, अब आपको पता है कि वो अपनी जो सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करती है। उसके आगे क्या होता है? शी शोड द कपबोर्ड एंड आस्क्ड हर टू चूज। अब वो क्या करते हैं? उसकी दोस्त इतनी अच्छी होती है ना, उसको बुला के अपनी जो कबर्ड है वहाँ पे कबर्ड को दिखाती है, पूरी कबर्ड दिखा देती है और उससे पूछती है कि आपको कौन सा जो भी चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं। मटिल्डा चूज अ प्रीशियस नेकलेस इन ब्लैक रेटिन। वो क्या करती है? वो एक काला नेकलेस को चूज़ करती है, इसकी रेटिन एक काली होती है। वो इतना महंगा, वो इतना प्रीशियस नेकलेस होता है जो कि क्या बोलूँ, बहुत अच्छे नेकलेस होते हैं। दे अटेंड द पार्टी एंड ऑल द मैन एडमट हर। मतलब क्या करते हैं? वो अटेंड करती है पार्टी, अटेंड मतलब पार्टी में पहन के जाती है और सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। बहुत तारीफ करते हैं, बोल रहे आपके ऊपर तो नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है मतिल्दा, बहुत अच्छी लग रही है। मिसेस लॉयसल आप बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। मतिल्दा रियलाइज शी डिड नॉट हैव द नेकलेस। यहाँ से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। मतिल्दा को रियलाइज होता है कि जो उसका जो नेकलेस है वो उसके गले में नहीं है। नेकलेस लॉस्ट यानी खो चुका है। फिर मिस्टर लॉयसल वेंट आउट टू सर्च एट रेलवे ट्रैक्स। जब जहाँ से वो लोग आए थे यानी रेलवे ट्रैक से वो आए थे, फिर वो क्या करते हैं? मिस्टर लॉयसल होते हैं ना, वो मिस्टर लॉयसल और जो मतिल्दा है वो दोनों रेलवे ट्रैक पर ढूंढने लगते हैं कि कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया भाई, एक्सपेंसिव नेकलेस है तो उसको ढूंढने लगते हैं। तो क्या होता है? वेंट टू पुलिस स्टेशन, कैब ऑफिस एंड गैन टू एडवर्टीजमेंट। क्या करते हैं? वो पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, वो कैब पे पूछते हैं, ऑफिस पे पूछते हैं और वो एक एडवर्टीजमेंट भी उसके मतलब लिखवाते हैं कि जो इस हेल्प उसको देगा उसको एक प्राइज मनी भी दी जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? ही टोल्ड हीज वाइफ टू टेल हर फ्रेंड द क्लोज ऑफ द नेकलेस हर हैड ब्रोकन। अब वो क्या बोलता है? अब उसको सजेस्ट करते हैं कि अपने जो दोस्त है उसको बोल दो, ऐसे तो मना कर नहीं सकते कि खो गया ऐसे करके। तो वो क्या बोलता है कि ना अपने दोस्तों को बोल दो, अपने दोस्त को बोल दो जिससे नेकलेस लिया है, मिसेस जैनी फॉरेस्टर से बोल दो कि ना जो नेकलेस है ना वो थोड़ा टूट गया है तो हमने रिपेयरिंग के लिए उसको भेज दिया, ठीक है, रिपेयरिंग के लिए भेज दिया। आफ्टर अ वीक रिप्लेस्ड विद अ सिमिलर वन कॉस्टिंग 3060 फ्रांस। अब भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मांगे ना, तो क्या करता है? एक वीक के बाद, एक हफ्ते के बाद उसको रिप्लेस करता है, सेम का सेम वैसा का वैसा नेकलेस लेता है जो कि 36,000 फ्रांस का पड़ा है, ठीक है। 36,000 फ्रांस का पड़ा है, वो जो फ्रांस का पड़ा है मतलब जो वो होता है ना जो आपका नेकलेस है। देखो अब 36,000 रुपये फ्रांस के उसने उड़ा दिए। बताओ अब पैसे कहाँ से आए भाई, ये तो गरीब था। इनहेरिटेड 18,000 फ्रेंड्स, जो 18,000 फ्रेंड्स उसने अपने फैमिली से ले लिए। वो फ्रॉम ही इज़ द रेस्ट बोरोड, यानी एक कर्जा भी ले लिया। बोरोड आपको याद रखना, कर्जा। अब आप सोच चुके उसको कर्जा इतना बुरा लेके डुबा चुका है। 18,000 तो अपने फैमिली से ले लिए और जो 18,000 जो बाकी के बचे जितने भी बचे उसको उधार ले लिया। अब देखो लाइफ चेंज ड्रास्टिकली, अब उसकी लाइफ हो चुकी है चेंज। अब आपको आते हैं इंटरेस्ट। मैंने क्या बताया अभी तक? वो ना क्या करती है, कब बोर्ड में दिखाती है इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। वो अपना पूरा कप बोर्ड दिखा देती है। अब पूछते कि जो नेकलेस आपको लेना है वो नेकलेस आप बेसिकली ले सकते हैं मतिल्दा। तो जब वो पार्टी अटैम्प्ट करती है उसकी बहुत लोग तारीफ करते हैं, फिर वो रियलाइज होता है कि उसके पास नेकलेस वो है नहीं। फिर वो रेलवे ट्रैक पे वो चेक करते हैं दोनों, फिर ना पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं, सबके पास एडवर्टीजमेंट भी लिखवाते हैं, ठीक है। वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि ना जो नेकलेस है वो थोड़ा ना ब्रोक टूट गया है तो फिर मैं ना आपको एक हफ्ते बाद मैं ठीक करा के दे दूँगी। एक हफ्ते बाद वो वैसे नेकलेस को सिमिलरली वैसे नेकलेस लाती है जो कि 36,000 फ्रेंड्स का होता है, उसमें से 18,000 फ्रेंड्स अपनी फैमिली से वो इनहेरिटेट करता है। वो जो 18,000 जो फ्रेंड्स होते हैं वो बोरोड करता है। लाइफ उसकी चेंज हो जाती है ड्रेस्टिकली। अब हम बढ़ते आगे, देखते कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट भाई साहब। टू 10 years टू रीपे लुकिंग मच ओल्डर। अब उसको 10 साल लग जाएंगे, मतलब 10 साल लग चुके हैं पैसे को पे करने में। अब वो ये भी आ सकता है क्वेश्चन, वो क्या करता है? वो शिफ्ट कर लेते हैं, वो इतने मतलब गरीब हो जाते हैं, वो जो अपना रूम है वो एक करेज में शिफ्ट कर लेते हैं। वो जो अपना जो ओवर जॉब करते हैं, ठीक है, वो 10 साल बाद तक वो ऐसे थक जाते हैं, मतलब इतने थके थके हो जाते हैं कि ना 10 साल तक उनका सारा कर्जा उतर जाता है, ठीक है। वन डे एक दिन क्या होता है? मैट जिमी गॉट, मतलब जो जैनी होते हैं वो उसको मिलती है, वो बोलती है ये तुमको क्या हो गया, ये कैसी एकदम आंटी बन चुकी हो, आपकी मरने जैसी उम्र हो चुकी है बेसिकली। फिर उससे इतना तो छुपाया जाएगा नहीं भाई, वो बोल दिया कि ना जो कि नेकलेस था ना जो मैं तुमसे 10 साल पहले लिया था वो ऐसे खो गया था। फिर वो क्या बोलती है? अब यहाँ से उसकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है। बोलते कि ना जो नेकलेस था वो एक फेक नेकलेस था जो कि मैंने आपको दिया था पार्टी में, नॉट वर्थ, वो ओनली कितना 500 फ्रांस का था बस। और वो तो आसानी से दे सकती थी।
अब आप देख सकते हैं कितना भारी पड़ गया उसको झूठ बोलना। अगर वो सच बोल देती तो 10 साल तक वो कितना अच्छे से ज़िंदगी जी सकती थी। अब उसने 36,000 फ्रांस उधार ले लिए जी। 400 फ्रांस वो उसने अपने पति से ले लिया ड्रेस के लिए। कितना मतलब पैसे उड़े। तो वो आखिरकार जीत तो हुई, ठीक है। तो वो बहुत दुखी भी हुई, ठीक है। तो यही एक कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। सो यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक अनसेटिस्फाई गर्ल होती है, जो लेडी होती है, मतलब एक, जिसका नाम मतिल्दा, जो कि बिना डोरी यानी बिना डोरी देके उसकी मैरिड होती है, ठीक है। जिसका नाम मिसेस लॉयसल, ठीक है। 3 होते हैं, एक तो मतिल्दा लॉयसल और एक उसकी दोस्त मिसेस जैनी फॉरेस्टर, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक दिन ना उसकी पार्टी का वो आता है, क्या नाम है वो, मिनिस्टर की पार्टी का वो आता है इन्विटेशन। फिर वो गुस्से रहते हैं, मेरे पे कपड़े नहीं, मेरे पे वो नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, ऐसे वो बोलने लग जाते हैं। फिर उसका पति उसको 400 फ्रांस देता है ताकि वो अपनी एक नई ड्रेस ले आए। फिर बोलते हैं मेरे पे नेकलेस नहीं है। तो उसका हस्बैंड उसको सजेस्ट करता है अपने अपनी जो रिच जो दोस्त है आपकी, जिसका नाम है क्या नाम है, फॉरेस्टर, जेनी फॉरेस्टर, उससे रह के आप नेकलेस ले लो, उसमें तो बहुत सारे होंगे। फिर वो वहाँ पर जाती है, अपनी जो सिचुएशन है उसको डिस्कवर करती है, मतलब मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे बताती है सब कुछ। फिर वो कपबोर्ड पूरा कवर्ड दिखा देते हैं कि इसमें से चूज़ कर लो। तो वो क्या करते हैं, एक प्रीशियस जो कि नेकलेस होते हैं, जो कि एक्सपेंसिव होता है, उसको चॉइस कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो पहन के जाते हैं, उसकी तारीफ होती है पार्टी में बहुत, और उसको रियलाइज होता है कि उसके जो गले में वो है नहीं, वो खो गया। फिर वो दोनों क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक पे पूछने जाते हैं, रेलवे ट्रेस मतलब रेलवे ट्रैक होता है उसमें ढूंढते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में जाते हैं, एडवर्टीजमेंट भी कराते हैं। फिर अपने दोस्त को बोलते हैं कि ना भाना तो मानना पड़ेगा ना। फिर उसने झूठ बोला, पहला झूठ, की ना जो नेकलेस है वो ना मतलब टूट गया है। तो फिर 1 हफ्ते बाद उसको वैसे नेकलेस दे देती है, वो जो 36,000 फ्रांस का आता है। उसमें 36,000 फ्रांस में से 18,000 फ्रांस जो होता है वो अपनी फैमिली से इनहेरिटेट करता है, मतलब लेता है। और 18,000 फ्रांस होता है वो उधार कर लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है, 10 साल तक उनका उधार चुकता है। वो शिफ्ट हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, बिल्कुल ही गरीब हो जाते हैं वो, हैं भारी पड़ जाता है उनके ऊपर सब कुछ। तो 10 साल बाद उसकी दोस्त मिलते हैं, उसको बताते हैं जो ये सब था कि ऐसा तुम्हारी हालत हो चुकी है, जो मैंने जो फ्रांस, फिर वो अपनी जो है ना मतिल्दा, वो सब कुछ बता देती है। फिर वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं, वो जो 500 फ्रांस का था बस, इतना महंगा वो नहीं था बेसिकली। तो ऐसा कुछ होता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर भी हो चुका है हम कंप्लीट। तो जल्दी से जल्दी चलते हैं हम अगले चैप्टर पे, जिसका नाम आपको मैं नहीं बता सकता। तो जल्दी बिना किसी देरी के हम भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए, इसी चैप्टर का नाम भी यही है, भोली। तो जल्दी से जल्दी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक ये प्रियंका चोपड़ा जो दिख रही है, मतलब ऐसी इसमें, मतलब ऐसे रोल होता है भोली का इसमें। एक लिटिल गर्ल होती है, पहले तो इसका हम अट्रैक्शन पढ़ते हैं। एक लिटिल गर्ल होती है जिसका नाम होता है सुलेखा। अब उसको लोग बोलते हैं भोली भोली, उसका रियल नेम होता है क्या, सुलेखा, ठीक है। वो डैमेज ब्रेन होता है, मतलब उसका ब्रेन है वो डैमेज हो चुका होता है बिल्कुल ही। वो शी स्टैमर, वो हकलाती है बोलने में, ठीक है। और हेड पॉक मार्क्स, उसके पॉक्स मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। जो चिकन पॉक्स होते हैं उसमें जो पॉक्स मार्क्स रह जाते हैं वो बेसिकली। आपको 4 इसके कैरेक्टरिस्टिक बता चुका हूँ मैं। एक लिटिल गर्ल होती है जिसका नाम होता है सुलेखा, उसका डैमेज ब्रेन हो चुका है, शी स्टैमर्स, हेड पॉक्स मार्क्स। अगर इस 4 में आपको भोली के बारे में कुछ लिखना होगा तो आप ये लिख सकते हैं, आ लिटिल गर्ल होता है जिसका नाम है सुलेखा, डैमेज ब्रेन होती है, शी स्टैमर्स करती है वो बोलने वक्त, और हेड पॉक्स मार्क्स। अब बढ़ते हैं इसकी समरी के ऊपर। चलो जी बिना किसी देरी की इसकी समरी पढ़ते हैं अपन। तो चलो जी अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। आ स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल सुलेखा, जिसका नाम है मतलब भोली, जैसे जिसको हम प्यार से कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी ये कहानी एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम है उसका सुलेखा, जिसको गांव वाले बोलते हैं भोली, ठीक है। शी इज़ अ डम्ब, मतलब थोड़ी सी पागल है वो। और एन अगली अ लाफिंग, मतलब वो थोड़ी अगली टाइप की जो गर्ल है, मतलब जो सुलेखा है। लाफिंग स्टॉप फॉर ऑल, भाई अब सब लोग उस पर हंसते हैं। भाई क्यों हंसते हो भाई, वो भी देख, अब भगवान ने ऐसी देन दी उसको, तो लोग उस पर ऐसे कुछ हंसते हैं, ठीक है। हर फादर इज रामलाल, ठीक है। उसके पापा का नाम क्या होता है, रामलाल, ठीक है, रामलाल। अब उसके पास 3 बेटे होते हैं, 4 लड़की होती है। आपको याद रखना है, एक सुलेखा जो लड़की है उसके जो पिता है उसका नाम होता है रामलाल, और उसके जो बेटे हैं चार, वो 3 बेटे होते हैं, 4 लड़के होते हैं। लेकिन इसका कोई भी महत्व नहीं है इन बेटों बेटों का, वैसे आ सकता है एमसीक्यू में। 3 बेटे होते हैं और 4 लड़कियां होती है, ठीक है। तहसीलदार परस्यूड रामलाल, तहसीलदार आपको पता है ना, जो मतलब थोड़ा वैसा मतलब सरकारी नौकरी वाला, रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। अब देखो लड़की होती है तो सबसे छोटी आपकी भोली है, ठीक है, सुलेखा सबसे छोटी है। वो थोड़ी स्टैमर सी भी है, उसको पापा को जो रामलाल है वो थोड़ा घबराता है कि उसकी शादी कैसे होगी, थोड़ी स्टैमर्ड है ये सर के। तो क्या करते हैं तहसीलदार उसको एडवाइस देता है कि ना अपने डॉटर है ना उसको स्कूल में भेज दो, ठीक है। तो भोली वॉज फ्राइटेंड। अब उसकी माँ उसको ना जैसे न तैसे करके बोलते कि ना हाँ यार स्टैमर्स है, थोड़ी पागल सी है, इसको स्कूल भेज देते हैं, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जो उसका रामलाल होता है वो तो मना करता है बेसिकली। तो रामलाल को क्या करती है, कन्वेंस कर लेती है जैसे न तैसे करके। फिर भोली वॉज फ्राइटेड, वो खुश होती है, वो ड्रेस, वो पहली बार उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको नहलाया जाता है, उसके जो बाल है ना उसको वॉश किया जाता है।
वो ऑयल लगाते सबसे पहली बार ही होता है ये सब कुछ, ठीक है। वो खुश होती है बहुत। शी मेट अ टीचर, वो क्या करते हैं टीचर से मिलती है। हु एनकरेज्ड हर, और वो उसको एनकरेज करती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन इनकरेज उसको करता है, तो आपको याद रखना शी टीचर होती है जो कि वो उनको इनकरेज करती है, ठीक है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ईयर्स, कुछ सालों बाद उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसकी अब शादी करनी चाहिए, ठीक है। तो डिसाइड टू मैनी हर टू लैंडलॉर्ड पीपल, मतलब लैंडलॉर्ड एक आदमी होता है जो कि बुढ़ा होता है एकदम, बिल्कुल ही बुढ़ा होता है, ठीक है। ब्राइड ग्रेम रूम, ठीक है। अब उसका नाम आपको याद है, उसका नाम होता है ब्रिशम, ठीक है। ब्रिशम होता है उसका नाम, क्योंकि बुढ़ा होता है बहुत, ठीक है। अब उसने ना देखा तो होता नहीं है उस लड़की को, मैंने सुलेखा को देखा होता नहीं है। जैसे ही वो उस लड़की को देखता है कि थोड़ी ऐसी है, तो उसको क्या करता है डोरी मांगता है, नहीं वो मांगता है दहेज 5,000 रुपये का। बोलते हैं जब तक शादी नहीं करूँ जब तक आप मेरे को 5,000 रुपये नहीं दे देते। तो उसके जो उसके पेरेंट्स होते हैं यानी जो उसका रामलाल होते हैं, वो रामलाल क्या करता है उसके पैर छूता है, बोलता है प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, ठीक है। शादी करने की बोलता है, उससे डिमांड करता है शादी की, और ये भी बोलता है कि मैं आपको 5,000 रुपये डोरी दे दूंगा, ठीक है। फिर रामलाल एग्रीड बट भोली रिफ्यूज्ड, भोली नहीं मानती भाई। रामलाल तो मानते थे लेकिन भोली बोलते ना पापा ना, मैं नहीं करूँगी शादी। तो हर फादर गॉट सैड, उसके पापा वो सैड हो जाते हैं। हर टीचर फेल्ट प्राउड, लेकिन जो उसकी टीचर होती है वो प्राउड करती है, ताकि ये, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मेन रीज़न क्या है, ठीक है जी। चलो जी, हर फादर गॉड सैड, लेकिन उसके जो पिता होता है वो सैड होता है, लेकिन उसकी टीचर प्राउड करती है, ठीक है। एक छोटी सी लड़की होती है भाई जो कि सुलेखा होती है, जो थोड़ा स्टैमर सी है, थोड़ा बोलने में हिकलाती है, डम्ब है थोड़ी सी, और लोग हंसते हैं उसके ऊपर। उसके पापा जो सी नाम नाम होता है उसका रामलाल, उसके 3 बेटे होते हैं और 4 डॉटर होते हैं। तहसीलदार उसको बोलता है कि अपने स्कूल में इसको एडमिशन करा दो। तो जो उसकी मदर होती है वो अपने वो तो शादी से करे होते हैं ना, रामलाल को कन्वेंस करते हैं ऐसे ना तैसे करके, उसको भेज दी, उसको ड्रेसअप करती है। जो उसकी जो टीचर होती है उसको पहले उसके ऊपर हाथ रखती है और उसको अच्छा लगता है, उसको इनक्रेज करती है कि इनक्रेज कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, ये सारी चीज़ें वो मतलब इनक्रेज वो करती है। और लेकिन उसके जो बोलते हैं कि ना पापा मेरी शादी मत करो, मैं ना कुछ भी ना, मैं ना जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में ना शादी, मतलब ना उसी स्कूल में आपको टीचिंग बन के मैं अपना घर चला लूँगी, आप दोनों को रख लूँगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है इसमें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहले कि सुलेखा ने हाँ क्यों करी थी, क्योंकि सुलेखा ने पहले हाँ इसलिए करी थी ताकि उसके पापा की रिस्पेक्ट रहे, ठीक है, ताकि उसकी कोई बेइज्जती ना करे। लेकिन जब उसकी वो 5,000 रुपये मांगे रहा है और उसकी बेइज्जती भी कर रहा है, तो उसने बाद में मना कर दी। कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको याद रखना है एक छोटी सी लड़की होती है सुलेखा। आपको एक बार ना पेपर से पहले जितने भी कीवर्ड मैंने आपको दिए इनको रट लेना, रट ले मतलब ये अच्छा वर्ड नहीं लगता, मतलब एकदम इसको पढ़ लेना, ठीक है, आउट थ्रू कर लेना। आगे चैप्टर पे बढ़ते हैं, एक आखिरी चैप्टर आपका रह गया द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। सो जल्दी से उसको करते हैं भाई, मैं भी थक चुका हूँ बहुत। चलो जी बिना किसी देरी के हम उस चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो चलो जी, अब इस चैप्टर का नाम था मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। अब देखो ये जो आप जो फोटो देख रहे हो ना, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जो कि क्यूरियस चाइल्ड है, मतलब अब ये ना कलेक्ट बटरफ्लाई को कलेक्ट करने इसका पैशन था। और ये मानोगे नहीं 2 साल, जब ये 2 साल का था ना, जब से ये क्या करता है बटरफ्लाई को कलेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या था, एक साइंटिस्ट है जो कि क्यूरियस चाइल्ड था, वैसे क्यूरियस चाइल्ड तो होने चाहिए भाई। अब 2 साल से ना क्या करता है, जब जब से 2 साल का था, तो जब से ये बटरफ्लाई को कलेक्ट करता है। तो चलो इसकी समरी पे बढ़ते हैं अपन। तो चलो जिसकी समरी क्या है, आ स्टोरी ऑफ फेमस साइंटिस्ट। भाई अब एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रिचर्ड एब्राइट, नाम याद रखना रिचर्ड एब्राइट, जो कि फेमस है, ठीक है, फेमस साइंटिस्ट है, इसका नाम है रिचर्ड एब्राइट। वन डे ही इज मदर, अब जो उसको पता है इसकी जो मदर है ना, उसको पता है कि भाई जो मेरा बेटा वो 2 साल, जब तक 2 साल का था, इसको ना पसंद थी तेतलियों को कलेक्ट करना, तो उसके लिए एक बुक ला के देती है। जो आपको बुक का नाम रहेगा द ट्रेवल ऑफ मोनार्च, ठीक है, आपको याद रखना है इसका नाम द ट्रेवल ऑफ मोनार्च, ठीक है। तो पार्टिसिपेटेड, वो एक क्या करता है, उसका जो बेटा होता है ना वो क्या करता है पार्टिसिपेट, रिचार्ड, हम रिचार्ड बोलेंगे इसको प्यार से, ठीक है। जो रिचार्ड होता है वो पार्टिसिपेट करता है कंट्री साइंस, मतलब जो उसके साइंस की कंट्री होती है वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करता है। फेयर इन फील्ड, लेकिन वो भाई उसके जो लाइफ में अब वो आता है फील्ड, तो फेल्ड हो जाए, लेकिन वो फील्ड से ये चीज़ नहीं करता कि मैं दुख हो रहा था, उसको दुखी नहीं होता, लेकिन वो उससे कुछ सीखता है। उससे वो सीखता है कि अब लिखना, मतलब कुछ लिखना कार्य अच्छे से नहीं, उसको रियल लाइफ में भी दिखाना होता है। तो रोड डाउन टू डॉक्टर अरहाट, ठीक है, अरकोहाट। वो क्या करता है एक लेटर लिखता है डॉक्टर हरवाट को, और आज की मतलब उससे एक आइडिया लेता है कि वो प्रोजेक्ट को कैसे बनाए, ठीक है। रिसर्च ऑन द कैटरपिलर, वो क्या करता है जो कैटरपिलर होता है ना उसके डिसीज़ को रिसर्च करता है। और जब वो कैटरपिलर के, आपको याद रखना है ये पॉइंट आ सकता है, कैटरपिलर का जो डिसीज़ होता है
उस पर वो क्या करता है, रिसर्च करता है, जिससे उसको एक प्राइज़ मिलता है। ठीक है, वन प्राइज उसको सबसे पहले प्राइज कब मिलता है, कैटरपिलर डिसीज से। याद रखना आपको, कैटरपिलर डिसीज से उसको पहला प्राइज मिलता है। एसिफियर, ऐसे ही क्या होता है, नेक्स्ट ईयर विसेसरी कॉपीज मोनार्च, मतलब जो विसेसरी जो कॉपीज होती है मोनार्च की कॉपी करके उसको एक और प्राइज मिलता है। ठीक है जी, अगले साल उसको विसेसरी कॉपीज मोनार्च में दूसरा प्राइज मिलता है। ठीक है, एक और बार। फिर क्या होता है, रिसर्च इज ऑन 12 गोल्डन स्पॉट्स। अब वो क्या करता है, तीसरे बार क्या करता है, 12 गोल्डन स्पॉट्स के ऊपर ब्लैक ऑफ मोनार्स प्यूपा। अब वो प्यूपा के ऊपर क्या करता है, रिसर्च करता है। ही सॉल्व बिगेस्ट पजल, वो एक बिगेस्ट यानी बड़ी पजल को सॉल्व करता है। हाउ अ सेल्फ ब्लूप्रिंट्स इट्स डीएनए, जो आपकी जो सेल होती है ना, यानी कोशिका होती है, उसके जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं वो डीएनए होती है। ठीक है, इसने ही पहले पजल को सॉल्व करा। ही वॉज अ गुड स्पीकर एंड कैनॉट सी, मतलब वो पब्लिक प्लेस में एक अच्छा स्पीकर भी है, उसकी ये खास बात है। ऑलवेज वांटेड टू बी द बेस्ट, वो हमेशा से यह चाहता है कि वो अच्छे से अपना कार्य करे। आपको यहाँ तक समझ में आएगा, एक फेमस साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है रिचार्ड एब्राइट। एक दिन उसकी मम्मी उसको ट्रेवलर्स मोनार्च ला के देती है, पार्टिसिपेट करता है वो कंट्री साइंस में। ठीक है, पहले बात तो फेल हो जाता है, दूसरी बार वो क्या करता है, कैटरपिलर डिजीज में वो पहला प्राइज लेता है। ठीक है, फिर दूसरी बार करता है विशेषरी कॉपीज मोनार्च में भी दूसरा प्राइज ले लेता है। फिर बार बार जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं उसमें एक मोनार्च प्यूपा का बना के वो क्या करता है, तीसरा ले लेता है। फिर क्या होता है, बीएस जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है पजल को। ब्लूप्रिंट्स इज डीएनए, यानी जो वो सेल की जो कोशिका के जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं ना, वो उसका डीएनए होता है। ही वॉज अ गुड स्पीकर, मतलब वो एक अच्छा गुड स्पीकर भी है, वो अच्छे से इंसान, अच्छा इंसान भी है। ठीक है, ऑलवेज वांटेड टू बी द बेस्ट, हमेशा से अच्छा अपना काम को अच्छा करता है वो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, हीज मदर ऑलवेज सपोर्टेड हिम थ्रू द जर्नी। अब जो उसकी जो मदर मदर है ना, वो उसकी जर्नी में हमेशा से उसकी मदद करते आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी पूरी बुक कंप्लीट। मेरा तो सर मतलब ऐसा हो चुका है, बट कोई बात नहीं, मेरी जो मेहनत है उसको कामयाब करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइक कर देना अगर आप वीडियो में अभी तक बने रहे। तो चलो ये बात तो बाद में कर लेंगे, एक बार इसको दोबारा से इंक्रीज मतलब दोबारा से इसको देख लेते हैं क्या था। एक साइंटिस्ट है जो कि, ठीक है, साइंटिस्ट है, वो क्या करता है, वो ना मेहनत 2 साल से बटरफ्लाई को पकड़ने की वो करता है। उसकी मदर क्या करती है, मोनार्च मतलब एक वो होते हैं द ट्रैवल ऑफ मोनार्च बुक ला के देती है। फिर वो करता है कैटरपिलर की डिसीज को पहला प्राइज ले देता है, क्योंकि उसको उससे पहले वो फेल हो चुका होता है। ऐसे करके दूसरा भी वो क्या कर लेता है, फिर वो दूसरी बार क्या करता है, दोबारा डिसीज को देखता है, फिर वो दूसरी बार रिवॉर्ड पा लेता है। ठीक है, फिर एज ए कुछ इसकी कहानी जो कि आपको याद हो चुकी होगी, और जो उसकी मदर है ना उसको हमेशा इंकरेज करती है, उसको सपोर्ट करती है। तो इस प्रकार से ये आपका जो चैप्टर है वो हो चुका है कंप्लीट। और जो मेरी मेहनत लगी है ना इसमें, वो आप पूरी देख लो वीडियो, और इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये इस वीडियो का फ़ायदा हो। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख रखी है, यानी आपने पूरी देख ली ना, तो इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलो, अब मैं एक ट्रिक बताने वाला था, जो शुरू में मैंने बोलता कि आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो के बाद, जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छी लगेगी। तो उस ट्रिक की बात करते हैं, ताकि आपका एग्जाम जो अच्छे से जाए, इंग्लिश में आप फर्स्ट आओ। ठीक है, 100 में से 100 नंबर लाओ। तो चलो बिना किसी देरी के उसको देखते हैं। तो चलो जी, टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपका टिप 1 आती है, केयरफुली रीड द क्वेश्चन। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में, उसको आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसको एकदम ध्यान से पढ़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में ना भाई बहुत मतलब ऐसा कर देते हैं कि नहीं भाई यार, तो मैं तो हीरो हूँ, मैं तो कुछ भी पढ़ नहीं। एकदम डीपली क्वेश्चन को पढ़ना। एक बार नहीं समझ में तो 2-3 बार पढ़ना, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। 20 नंबर का क्या आएगा, रीडिंग सेक्शन आएगा, उसको ध्यान से करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, केयरफुली रीड दिस क्वेश्चन। फिर आता है क्रिएट कॉन्फिडेंस। अब जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना भाई, वो तो नहीं कर पाएगा ना। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता। अब तीसरा पॉइंट है, रिलैक्स फॉर ड्यूरिंग एग्जाम। जैसे ड्यूरिंग मतलब एग्जाम आने लगता है, तो बच्चे क्या करते हैं, रिलैक्स नहीं करते भाई, चिंता में आ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बोलते हैं कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। कुछ घबराने की दिक्कत नहीं है, अगर आपने स्टडी एक्सप्लेनर को ना फॉलो कर रखा है ना, जो अगर आपको 3 दिन बचे हैं ना आपके एग्जाम के लिए, अगर आपको कुछ नहीं आता ना, कोई बात नहीं, आज मैंने वीडियो डाली उसको देख ली, लेटर जितनी भी वीडियो में डाल रहा हूँ उसको देख लो, कल मेरी फर्स्ट फ्लाइट पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी उसको देख लेना, फिर पोएम की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी उसको देख लेना। 1 घंटे के अंदर मैं सब कुछ करा तो रहा हूँ, तो किस बात की चिंता हो रही है, जब आपके साथ स्टडी एक्सप्लेनर है तो क्यों चिंता कर रहे हो आप लोग। चौथा पॉइंट आता है, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे विश्वास रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। विश्वास कब आएगा, जब आपको सब कुछ आता होगा। तो मेरी वीडियोस देख लो, सब कुछ अपने आप आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी वीडियोस में 1-1 घंटे की होती है, तो उसको देख लेना। ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास लाना क्रिएट करो कि मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब आता है मेरी तरफ से व मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो बच्चों देखो, थकता तो मैं भी हूँ, थकते तो आप भी हो,
तो अगर आपको मेरी तरफ प्यार दिखाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एक लाइक कर देना। तो इस प्रकार से कल अपन मिलेंगे, फुटप्रिंट्स बुक तो होगी, कल मिलेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक में। तो मेरी तरफ से ड्यूरिंग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलता हम कल के सेशन में, जब तक के लिए गुड बाय।